तो आप क्या करना चाहते हैं? आईआईटी खुद से पूछो। आईआईटी तो दुनिया ने तुमको सिखा दिया। इससे पहले जब छोटे बच्चे थे क्या करना चाहते थे? क्लास 11 के बच्चों की जो दिक्कत है ना, वो शायद जीवन में एक ही बार आपको ऐसी दिक्कत आएगी। हुआ क्या है, आपने अपने जीवन की एकेडमिक करियर की सबसे बड़ी छलांग मारी है। क्लास 10 तक आपकी पढ़ाई इतनी होती थी, क्लास 11 में अचानक से इतनी हो गई। और दुनिया कर रही है, साइड से खड़े होकर दुनिया हंस रही है कि करो, अब मजा आएगा, अब देखो अब क्या होगा। जिस बीच आप सोच रहे थे कि इतनी मोटी मोटी किताबों में कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा, तब तक आपकी कोचिंग शुरू होती है जो बोलती है अरे बस ये किताबें पढ़ोगे और ये मटेरियल लो, ये मटेरियल भी पढ़ो साथ में। बस ये मटेरियल से थोड़ी होगा, ये देखो ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये शीट भी लगानी है, असाइनमेंट भी लगाना है। तुम बोलोगे बस हो गया, बोलेंगे नहीं अभी तो टेस्ट भी देना है, हर 15 दिन में एक टेस्ट होगा। आप बोलोगे अच्छा तो इस किताबों की सिवा ये सब भी पढ़ना था? हाँ हाँ और क्या, लेक्चर भी देखने हैं। इन सब के बीच स्कूल के एग्ज़ाम आ जाते हैं, इन सब के बीच स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और इन सब के बीच में मासूम आप, जिन्हें अभी अभी ये कहा गया था कि एक बार 10th के बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओ, बस उसके बाद जीवन अच्छा हो जाएगा। 10th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th के बोर्ड में एक बार अच्छे से पढ़ के एक अच्छे प्रतिशत बना लो, 70%, 80%, 90%। हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज ले आओ बेटा, पापा लोग यही बोलते थे ना कि हाई स्कूल में बेटा खूब अच्छे परसेंटेज ले आओ, नाम रोशन हो जाएगा और जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप क्लास 11th में आए, फिर सबने कहा कि नहीं वो तो झूठ था। हाई स्कूल में 90%, 80%, 70% तो बहुत लोगों के आते हैं। असली सफ़र अब शुरू हुआ, अब असली जंग शुरू हुई। अब आईआईटी की जंग लड़नी है। नन्हे मुन्ने से बालक आप 16 साल के, बोर्ड पास करके अभी आए हो, 11th क्लास में आते ही आपके हाथ में हथियार थमा दिए, लड़ो। लड़ना भी किससे? बड़े दुश्मन से लड़ने को दे दिया अचानक से। मैं आपकी ये सारी दिक्कत समझ रहा हूं, पर अब बात यह है कि बेटा समय इतना ही है, यही 2 वर्ष हैं, इसमें करना है। नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, जीवन आपको बहुत मौके देगा और आपको भी जीवन को खूब मौके देने चाहिए। ऐसे आपको ना जाने कितने उदाहरण मिलेंगे जिन लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं जो लोग आईआईटी में सिलेक्ट हुए वो उनसे ज़्यादा जीवन में पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमाई है, नाम भी रोशन किया है, अच्छे काम भी किए हैं, माँ बाप को भी खुश रखा है। मैं फिर से बोलता हूँ आपको, आईआईटी भी अपने आप में कोई मंजिल नहीं, आईआईटी भी एक रास्ता है। आपने आईआईटी को बहुत ग्लैमराइज कर लिया है, आपने आईआईटी को बहुत ऊपर एक कुर्सी पे बैठा दिया है कि मैं इस संस्था में अगर पहुंच जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही गलती आपने क्लास 10th में की थी कि अगर मेरे बोर्ड में 80% नंबर आ गए तो जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्या हुआ? जीवन ने क्या कहा आपसे? एक और चैलेंज है सामने, अब आईआईटी निकालो। अब आप आईआईटी निकाल लोगे, जीवन आपके सामने कोई और चैलेंज फेंक देगा। तो आईआईटी जो है वो भी कोई मंजिल नहीं है, आईआईटी भी एक सफर है। अल्टीमेटली हम सब क्या करना चाहते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं और हम सब क्या करना चाहते हैं, इसी के बीच में छुपा एक अच्छे इंसान बनने का फॉर्मूला। आज आप क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस है, जो कर्तव्य आपका है इतनी पढ़ाई करनी वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गुमराह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जीवन के अलग अलग चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। पर आप क्या करना चाहते हैं? आईआईटी खुद से पूछो। आईआईटी तो दुनिया ने तुमको सिखा दिया। इससे पहले जब छोटे बच्चे थे क्या करना चाहते थे? छोटा बच्चा क्या करना चाहता है? खुश रहना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, गरीबों की मदद करना चाहता है। आप कभी देखो कि एक छोटा बच्चा है और बहुत अच्छे कपड़े पहना है, बहुत सुंदर वस्त्र पहना है, अमीर घर का बच्चा है, और उसके सामने कोई गरीब घर का बच्चा आ जाए, काम वाली जो घर में आती हैं उनका बेटा आ जाए, तो क्या उसको पता है कि इसकी मेरे सामने कोई औकात है कि नहीं? वो ये सब चीज़ें नहीं सोचता। ये सारी गंदगी हम लोग के दिमाग में भरी, उसको कुछ नहीं पता। वो मासूम बच्चा, उसको सामने दिखता है एक और बच्चा है, वो उसकी प्लेट से भी रोटी तोड़ के ले आता है कि ला भाई भूख लगी है मेरे को दे, और अपनी प्लेट की रोटी भी उसे कई बार खाने को दे देता है। वो उसको भी उतनी जोर से गले लगाता है जितनी जोर से अपने भाई को गले लगाता है। यानी जब हम शिशु थे और कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप है बोला जाता है, तब हमारे अंदर सारी फीलिंग बड़ी प्योर थी। तब हम चाहते थे सबकी मदद करना, बराबर रखना, उतना ही खाना जितने में हमारा पेट भर जाए। खैर छोटा बच्चा तो बहुत खा लेता है, खैर वो अलग बात है।
जब आप छोटे थे, क्लास फर्स्ट सेकंड में थे, सड़क पे आपको कोई भीख मांगने वाला दिखता था, आपको बड़ी दया आ जाती थी उसके ऊपर, और आप बड़े इनोसेंट थे। अपने पापा से कहते पापा प्लीज इनको पैसे दे दीजिए, फिर आपके पापा कहते थे अरे इन लोग का रोज का काम है, तुमको पता नहीं है, ये लोग ये पूरा एक बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि आपको तो लग रहा था कि दुनिया भी बहुत मासूम होगी जैसे मैं मासूम हूं। वो जो आपके अंदर बच्चा था, वो जो आपके अंदर नेक विचार था, उसी को वापस लाते हैं। आप क्या करना चाहते थे? अपने लिए अच्छा, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा। मम्मी पापा से झूठ बोलते थे, कितना डर लगता था उस वक्त, है ना, कि पकड़ा ना जाऊं। और सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता था आपको? अपने माता पिता से। चिपक जाते थे जाके उनसे। अब चिपकने में शर्म आती है। अब कैसे जाके मम्मी से गले मिलूं, कैसे जाके पिताजी से गले मिलूं, शर्म आती है अब इस चीज़ में। कैसे जाके उनसे बोलूं कि उनसे बहुत प्रेम करता हूं। अब तो उनके फ़ोन भी नहीं उठाता हूं। अब तो मैं फंस गया हूं ये दिखावटी दुनिया में, इन्हीं के बीच फंस गया हूं, यहीं रहूंगा, यहीं मर जाऊंगा। ऐसा ही लगता है ना। कैसे आ रही है तुमको अच्छी नींद? आपका जो असली मकसद था वो यही था कि एक अच्छे इंसान बनेंगे, हाँ 4 पैसे कमाएंगे, खुद का एक घर बनाएंगे। बचपन में ऐसा भी सपना होता था, बन जाएगा। आईआईटी नहीं भी निकलेगा, अच्छा घर बन जाएगा। आईआईटी नहीं भी निकलेगा, आपकी अच्छी एक जगह ठीक ठीक जगह शादी हो जाएगी, प्यार से जीवन व्यतीत हो जाएगा। आईआईटी एक सफर है। आईआईटी की तैयारी जो है ना, वो आपको सिर्फ तैयार करती है जीवन में कठिनाइयों से लड़ने के लिए। जिस तरह से क्लास 10th बोर्ड था, बस वैसे ही है। क्लास 10th बोर्ड में किसी के मान लो 60% नंबर आए, या किसी के मान लो क्लास 10th बोर्ड में 70% नंबर आए, क्या वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता भविष्य में? बिल्कुल बनता है। बाद में जाके मेहनत कर लेता है। क्या बाद में जाके वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वो अपने खेल पे मेहनत करता है। जीवन में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें एक समय पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर वो नहीं मिलता है तो आगे भी जीवन को मौके दो भाई। मुझे याद है क्लास 10th में मेरी मैथ्स बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। फेल होते होते बच जाते थे मैथ्स। क्या किया हमने? जीवन को खूब मौके दिए, खूब चांस दिए और वापस आए।